एक समय की बात है। गर्मी के दिनों में एक जंगल में एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे जंगल में शिकार भी कम हो गए थे। लोमड़ी ने कई जगह ढूंढा, मगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह भूख और थकान से बेहाल थी। थककर वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसकी नजर ऊपर गई। उसने देखा कि पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक मोटा ताजा कौआ बैठा था। कौए की चोंच में ताजा रोटी का एक बड़ा टुकड़ा दबा हुआ था। वह रोटी कहीं से उठा लाया था और अब मजे से खाने ही वाला था। जैसे ही लोमड़ी ने रोटी देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी भूख और तेज हो गई। वह सोचने लगी कि किसी भी तरह यह रोटी उसे मिल जाए। लेकिन समस्या यह थी कि रोटी कौवे के पास थी, जो ऊंचाई पर बैठा था। उसे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लोमड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि जब ताकत से रोटी नहीं छीनी जा सकती, तो दिमाग से काम लेना होगा। वह तुरंत एक चालाकी भरी योजना बनाने लगी। कुछ ही पलों में उसके दिमाग में एक उपाय सूझ गया। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गई और मधुर आवाज में बोली, नमस्कार कौआ भैया, आज पहली बार मैं तुम्हें इतने करीब से देख रही हूँ। सच कहूँ तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे चमकते हुए काले पंख और तेज आंखें देखकर तो लगता है कि तुम जंगल के सबसे आकर्षक पक्षी हो। कौआ पहले तो थोड़ा चौंका, क्योंकि आमतौर पर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता था, मगर फिर वह खुश होने लगा। उसने रोटी को अपनी चोंच में और मजबूती से दबा लिया, ताकि कोई उसे छीन न सके। लोमड़ी ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, कौआ भैया, मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत ही मधुर और सुरीली है। जंगल के सारे जानवर आपके गाने के दीवाने हैं। क्या यह सच है? कौआ पहले से ही लोमड़ी की बातों से खुश था, लेकिन अब वह और ज्यादा गर्व महसूस करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह लोमड़ी मेरी इतनी तारीफ कर रही है, तो क्यों न उसे मेरी सुरीली आवाज भी सुनने दूं? लोमड़ी ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए अंतिम वार किया। उसने कहा, भैया, मैंने आज तक तुम्हारा गीत नहीं सुना। अगर तुम आज मुझे एक सुंदर सा गीत सुना दो, तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। कौआ पूरी तरह से लोमड़ी की बातों में आ चुका था। उसने बिना सोचे समझे अपनी चोंच खोल दी और जोर से काम करने लगा। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी पहले से ही तैयार थी। उसने बिजली की तेजी से रोटी को झपट लिया और खुशी खुशी वहां से भाग गई। जब तक कौआ कुछ समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने नीचे देखा, जहां उसकी रोटी अब नहीं थी। वह हक्का बक्का रह गया और फिर गुस्से से चीखा, अरे, यह लोमड़ी तो मुझे बेवकूफ बना गई। पछतावा और शिक्षा। अब कौआ पछताने लगा। उसने उदास होकर खुद से कहा, अगर मैं लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में न आता, तो आज मेरी रोटी न छिनती। मुझे अपनी मूर्खता की सजा मिल गई। वह सिर झुकाकर बैठ गया और खुद से वादा किया कि अब से वह किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें चापलूसी करने वाले से सावधान रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।